हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैंने राजस्थान का इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा था, जिसमें थोड़ा गैप हो गया, लेकिन अब वापस उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजस्थान में राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन कार्यरत है, जो कि समाज सुधार में विशेष रूप से उनका योगदान रहा है। और राजस्थान के इतिहास में भी वो उनके इनसे जब भी क्वेश्चन आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो आप आज हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति, उसके बाद में जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और 1857 की क्रांति वगैरह इन सबके बारे में पढ़ लिया है। और आज जो नया टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देश हितैषणी सभा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला संगठन या फिर सभा थी देश हितैषणी सभा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना कब की गई थी। सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं हम। तो जो देश हितैषणी सभा है इसकी स्थापना 2 जुलाई 1877 में की गई थी, ठीक है। 2 जुलाई 1877 में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक कौन थे? तो देश हितैषणी सभा के संस्थापक थे महाराणा सज्जन सिंह, जो कि मेवाड़ से थे, ठीक है। श्यामल दास जी एक कवि थे, बड़े अच्छे कवि थे। कवि श्यामल दास जी भी इसके सदस्य थे। किसके सदस्य थे? तो देश हितैषणी सभा के सदस्य थे, ठीक है। कवि श्यामल दास जी ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था वीर विनोद। क्या नाम था? उस पुस्तक का नाम था वीर विनोद, ठीक है। तो ये पहली संस्था होगी हमारी देश हितैषणी सभा। दूसरी संस्था की हम बात करते हैं वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, ठीक है। वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा, ठीक है। जो इसकी वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना 1899 की गई थी। और 1899 में इसकी स्थापना के बाद इसका जो अधिवेशन हुआ वो अजमेर में हुआ था। राजपूतों में सामाजिक सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। क्या क्या उद्देश्य थे वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के? क्या क्या उद्देश्य थे? तो बहुविवाह की समाप्ति, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। बहुविवाह की समाप्ति, बाल विवाह समाप्त किया जाना चाहिए तथा विवाह की आयु निर्धारित की जानी चाहिए। तो विवाह की आयु निर्धारित तो की जानी चाहिए, लेकिन कितनी होनी चाहिए? तो 14 और 18 होनी चाहिए। लड़की की आयु तो 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष होने चाहिए, ठीक है। ये उसने बात बताई। और विवाह का जो खर्च, जो विवाह में आज भी वर्तमान पीढ़ी भी विवाह में खूब खर्चा करती है, आज के समाज पे भी ये इसके उद्देश्य या फिर इसके जो इसने जो बातें बताई है वो आज के समाज पे भी लागू होती है, ठीक है। तो विवाह के खर्चों को कम किया जाना चाहिए और त्याग प्रथा की समाप्ति इसने करने की बात कही, ठीक है। फिर बाद में राजनीतिक दबाव के कारण 1936 में इस प्रथा को, इस सभा को बंद कर दिया गया। 1936 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा बंद हो गई थी, ठीक है। तो ये दो संस्था हमने पढ़ ली। तीसरी संस्था पढ़ेंगे हम वर्धमान विद्यालय। इंपोर्टेंट है वर्धमान विद्यालय। इसकी स्थापना 1907 में की गई थी। संस्थापक कौन थे? वर्धमान जो विद्यालय थे इसके संस्थापक अर्जुनलाल सेठी थे और इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, ठीक है। स्थापना 1907 में कहां पर की गई? जयपुर में की गई। संस्थापक कौन थे? अर्जुनलाल सेठी इसके संस्थापक थे। क्रांतिकारियों की पाठशाला इसको कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद में ये हो गई वर्धमान विद्यालय। फिर हम बात करते हैं, ये 4 नंबर है। फिर हम बात करते हैं ये 5। फिर हम बात करते हैं प्रताप सभा। जो प्रताप सभा है ये भी एक संस्था थी, ये एक सभा थी, इसके बारे में भी पूछते हैं। प्रताप सभा की स्थापना 1915 में की गई थी। बलवंत सिंह मेहता के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इंपोर्टेंट है कि प्रताप सभा की स्थापना 1915 में बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की। आपसे एग्जाम में ये से ही पूछेंगे, एक तरफ तो सभा का या फिर संस्था का नाम दे देंगे और उसका संस्थापक दे देंगे, या फिर उसके कब स्थापना की गई वो सन पूछ लेंगे, उससे मिलान करवाएंगे, या फिर कौन सा एक सही नहीं है इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा तो, ठीक है, आरएस जैसे एग्जाम में। तो स्थापना 1915 में बलवंत सिंह मेहता ने प्रताप सभा की स्थापना की थी। हल्दीघाटी मेला और प्रताप जयंती मनाना स्टार्ट किया था इस प्रताप सभा ने। प्रताप सभा ने हल्दीघाटी मेला और प्रताप जयंती मनाना स्टार्ट किया था। ये भी याद रखना, आपसे पूछे कि हल्दीघाटी मेला और प्रताप जयंती का संबंध किससे है? तो प्रताप सभा से, ठीक है। फिर हम वीर भारत सभा की बात करते हैं। वीर भारत सभा, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह भारत के द्वारा की गई थी। ये अभिनव भारत के राजस्थान शाखा थी, ठीक है। अब 1910 में केसरी सिंह भारत के द्वारा की गई और अभिनव भारत की राजस्थान शाखा थी। तो अभिनव भारत के बारे में हम बात करेंगे।
अभिनव भारत 1904 में नासिक महाराष्ट्र में वीर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी, अभिनव भारत की। ठीक है, फिर बात करते हैं चित्तौड़ का विजय स्तंभ अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है वो अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्यिक समिति की अब हम बात करते हैं। हिंदी साहित्यिक समिति की स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई थी। किसकी? हिंदी साहित्यिक समिति की स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो जगन्नाथ दास अधिकारी इसके संस्थापक थे। 1927 में भरतपुर विश्व हिंदी, ठीक है, 1927 में भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पर? भरतपुर में 1927 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष कौन थे इसके? गौरीशंकर हीराचंद ओझा इसके अध्यक्ष थे। और भागीदारी किस किसने की इसमें? तो रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ने भी जो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया भरतपुर में 1927 में इसमें भागीदारी की। ठीक है, भरतपुर महाराजा किशन सिंह और अलवर के महाराजा जय सिंह, ध्यान से सुनना, भरतपुर के महाराजा किशन सिंह और अलवर के महाराजा जय सिंह ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया, फिर राष्ट्रभाषा घोषित किया था या राष्ट्रभाषा माना। ठीक है, अंग्रेजों ने भरतपुर महाराजा किशन सिंह को हटा दिया। ठीक है, भरतपुर, इन्होंने राष्ट्रभाषा माना इसको हिंदी को, इसलिए अंग्रेजों ने भरतपुर महाराजा किशन सिंह को हटा दिया तथा डंकन मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में लगभग 6 संस्थाएं हमने कंप्लीट कर ली है। अगली क्लास में बची हुई संस्थाएं हम या फिर जो सभा है उसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, टकाटक रिवीजन करते हैं, टकाटक। ठीक है, देश हितैषणी सभा स्थापना 2 जुलाई 1877 में। ठीक है, देश हितैषणी सभा स्थापना 2 जुलाई 1877 में। संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ के थे। श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद लिखा था उसने, और महान कवि श्यामल दास जी भी इससे जुड़े हुए थे देश हितैषणी सभा से। ठीक है, फिर हमने वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा की बात करी। स्थापना 1899 में, अधिवेशन अजमेर में हुआ। राजपूतों में सामाजिक सुधार के लिए इसको लागू किया गया। और क्या क्या इसके उद्देश्य थे? तो बहुविवाह की समाप्ति, विवाह में ज्यादा पैसा खर्च ना करना चाहिए, आज भी लागू होना है, हो रही है ये। ठीक है, त्याग प्रथा की समाप्ति, और ठीक है, बाल विवाह समाप्त किया जाना है, और विवाह की आयु निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि जो सांगा है, सांगा उसी तरह इसकी विवाह की आयु निर्धारित की गई थी। जैसे इस वाल्टरकृत राजपूत हितकारिणी सभा में जो बालक की उम्र है वो तो 18 वर्ष मानी, और जो बालिका की उम्र है वो 14 वर्ष। तो 14 और 18 के अगर हो जाए तो उनकी शादी कर दो, ये इसने माना वाल्टरकृत ने। ठीक है, 1936 में कुछ राजनीतिक दबाव के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण इसको बंद कर दिया गया। और वर्धमान विद्यालय की हम बात करें तो ये क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। संस्थापक अर्जुन लाल सेठी, स्थापना 1907 में जयपुर में की गई थी। ठीक है, क्रांतिकारियों की पाठशाला थी। प्रताप सभा की हम बात करें तो स्थापना 1915 में बलवंत सिंह मेहता ने इसकी स्थापना की थी। हल्दीघाटी मेला और प्रताप जयंती यहाँ से मनाना शुरू किया गया था। वीर भारत सभा की हम बात करें तो 1910 में केसरी सिंह भारत ने इसकी स्थापना की थी। ये अभिनव भारत की राजस्थान शाखा थी। तो अभिनव भारत क्या था? तो 1904 में नासिक महाराष्ट्र में वीर सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। चित्तौड़ का विजय स्तंभ अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह है। और हिंदी साहित्यिक समिति की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1912 में भरतपुर में की गई थी। संस्थापक जगन्नाथ दास अधिकारी थे। 1927 में भरतपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। अध्यक्ष थे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। भागीदारी रविंद्रनाथ टैगोर और जमनालाल बजाज ने की। भरतपुर महाराजा किशन सिंह हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, और अलवर महाराजा जय सिंह, इन दोनों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया। इसलिए अंग्रेजों ने भरतपुर के महाराजा किशन सिंह को हटा दिया तथा डंकन मैकेंजी को भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। पूरे जोश और जुनून के साथ अब वापस मुझसे जुड़ जाइए। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के इतिहास के टुकड़े टुकड़े करके हम आपको सौंप देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।